ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में, इस टॉपिक में हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। वो नया चीज क्या है? साधारण ब्याज। क्या है? और इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं। हेडिंग देंगे, क्या है आज का टॉपिक? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ठीक है, साधारण ब्याज। और इंग्लिश में कहेंगे सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। साधारण ब्याज का कहाँ यूज होता है? देखिएगा, गांव घर में कोई आदमी कर्ज लेता है या कर्ज देता है ना, वो जो ब्याज देता है, सुनते होंगे सूद पर रुपया लगाया है, लगाता है ना, 3 रुपया 4 रुपया दर से सूद पर। इसी सब को जो है ना साधारण ब्याज पर लगाता है। वो सब जो रुपया जो सूद पर लगाता है उसको क्या कहेंगे? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज में जो जो बातें होते हैं उस बात को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एक होता है मूलधन। एक क्या होता है? मूलधन। पहले मूलधन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? देखो, मूलधन इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहते हैं। तो बताओ मूलधन किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? जो राशि कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है उसे क्या कहेंगे? मूलधन। मान लिया जाए हमको अभी किसी रुपया की जरूरत है, हम किसी से 10,000 रुपया कर्ज लेंगे, वो क्या कहलाएगी? मूलधन। या मेरे पास अभी रुपया है, कोई आएगा, किसी की जरूरत पड़ेगा, कहेगा हमको सूद पर कुछ दिन के लिए रुपया दे दीजिए, तो हमसे रुपया लेगा तो क्या कहलाएगा? मूलधन। तो मूलधन किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? जो राशि कर्ज के रूप में ली जाएगी या दी जाएगी उसे क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन को ए से लिखा जाता है। किससे लिखा जाए? सॉरी, पी से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? पी। देखो इसका बड़ी लेटर पी है, पहला पी से लिखा जाएगा। मूलधन समझ गए? एक होता है ब्याज। ये क्या होता है? ब्याज। ब्याज को अभी हम लोग इंग्लिश में क्या बोले थे? इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। अब बताओ ब्याज किसे कहेंगे? बताओ ब्याज किसे कहेंगे? मूलधन पर। किस पे? मूलधन पर जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ब्याज किसे कहते हैं? याद हुआ? मूलधन पर जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होगा उसे ही क्या कहेंगे? ब्याज। उसे क्या कहेंगे? और ब्याज को किससे लिखेंगे? आई से या साधारण ब्याज? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसको यहाँ पर लिख देंगे सिंपल, इसलिए एसआई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एसआई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट है। देखो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। इसका एस लेते, इसका क्या लेते हैं? आई। एसआई से लिखेंगे। एक होता है मिश्र धन। ये क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। बताओ मिश्र धन किसे कहते हैं? कोई बताओगे? मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याज के राशि को मिलाने से जो राशि प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे? मिश्र धन। क्या कहेंगे? मूलधन और ब्याज की राशि को मिलाने से जो राशि प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? मिश्र धन। समझ रहे हो ना? उसे क्या कहेंगे? मिश्र धन। और इसे अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसे ए से डिनोट करते। किसे लिखेंगे? ए से। ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन। समझ जाओगे ना? एक होता है दर। ये क्या होता है? दर। दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। इसीलिए इसे किससे लिखेंगे? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। एक समय होता है। क्या होता है? इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से। किससे लिखेंगे? अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। वो क्या होता है तो जानेंगे। देखिए यहाँ कट नहीं रहा है वीडियो,
SI बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। SI मतलब क्या होता है रे? SI का मतलब साधारण ब्याज। SI का मतलब P मतलब मूलधन, P का मतलब SI का मतलब ब्याज, R का मतलब दर, R का मतलब T का मतलब टाइम समय बटे में 100। तो साधारण ब्याज बराबर हम बोल सकते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटे, हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। इंग्लिश में बोलेंगे P गुना R गुना T बटे 100। और हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और शॉर्ट में याद रखेंगे साधारण ब्याज बराबर P से पूरी, P से R से रतवा और T से तरकारी। तो पूरी गुना रतवा गुना तरकारी है। खाए पी के 100 रुपया लिखा देते हैं ना, वो लिखा देंगे भोज में, याद रहेगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? पूरी गुना तरकारी गुना रतवा बटे 100। क्या याद रखोगे? 100। समझ रहे हो ना? चलिए इससे एक सवाल देते हैं, लिखिए सवाल आप लोग बनाइएगा, हम पहले समझाते तब लिखिएगा। ध्यान दीजिए। मान लीजिए इधर कटबो करेगा, इधर वीडियो कट भी रहा है, इधर यहाँ ठीक है। अब अगर मान लो पूरी क्या 1000 है, पूरी 5000 पीस है और तरकारी जो है ना 5 बाल्टीन है। ठीक है, तरकारी 5 मतलब यहाँ टाइम होता है, वाइस लिखेंगे ईयर, 5 ईयर है। और यहाँ रेट रतुआ जो है ना 4 बाल्टीन है। रतुआ कितना बाल्टीन है? अब पूछेगा इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो फार्मूला SI बराबर क्या होता है? P गुना T गुना R बटे 100। तो बताओ पूरी कितना है? 5000। और तरकारी कितना है? रतवा कितना है? 4 बाल्टी ना, बटे में खा पी के 100 रुपया लिखा देंगे। वो चुमान जो लिखाता है, सुना सुना कट गया। अब देखो गुना कर दो, पहले 5 के 20 बचे 100 लिख देंगे, ये भी सुन्ना बचल है, सुन्ना बैठा देंगे। 1000 क्या आ गया? ब्याज आ गया। क्या निकला? ये ब्याज। हम किसको, किसी आदमी को हम 5000 सूद पर दिए थे। कितना दिए थे? 5000। क्या साल के लिए? 5 साल के लिए। क्या परसेंट पर? 4% पर। तो हमको कितना लोग का सूद दिया? 1000 सूद हुआ। और सब मिला के सूद मूल मिला कितने देगा? तो मूल को किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं? ए से। ये बराबर फार्मूला की होता है P प्लस SI। तो बताओ P क्या 1000 है? 5000 मेरा ओरिजिनल रुपया है और हमको एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूँ? 1000। सब मिला कितना लौटा देगा? 6000। मिश्र धन हो गया, इसी तरह मिश्र धन, मिला हुआ धन को मिश्र धन, समझे ना। हम 5000 सूद पर लगाए थे। क्या साल के लिए? क्या रुपया दर से? 4 रुपया दर से। सूद कितना दिया? सब मिला के सूद मूल मिला कितना दिया? 6000। समझा ना? इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। चलिए लिख लीजिए।